हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ईवीएस के बारे में, ठीक है ना। जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का। तो ये फर्स्ट पेपर का होगा, जो कि आज से हम लोग शुरू कर दिए हैं। और हर समय ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास मिलते रहेगा। जब तक नोटिफिकेशन आ जाता है तब तक हम लोगों का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मकान, ठीक है ना। मकान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है सारे यहाँ पर थ्योरी लिए हैं और इस थ्योरी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है असम के मकान। हमारे घर ज़मीन से लगभग कितने, तो 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। कहाँ पर है, तो ये असम में। असम में कितने ऊंचे बने होते हैं, तो 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या किए जाते हैं, बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी क्या होता है, लकड़ी का होता है। क्या होता है दोस्तों, तो लकड़ी का होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो ये है, ये भी क्या है, तो बांस का ही है ढाली। और फिर ये खंभा भी है, तो ये बांस का ही है। और ये अंदर से भी पूरा लकड़ी का ही है। क्यों है, तो क्यों वहाँ पर बारिश बहुत होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों मनाली के मकान। क्या है दोस्तों, ये है मनाली का मकान, ठीक है ना। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। क्या है दोस्तों, ये मनाली एक पहाड़ी इलाका है। कहाँ है ये, और ये हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है। मतलब मनाली में भी बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी, मतलब पत्थर से भी या लकड़ी से भी बना होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मनाली का घर कैसा होता है, तो लकड़ी का भी होता है और पत्थर का भी होता है। पत्थर किस लिए, तो ये बर्फ़ से बचने के लिए। और फिर लकड़ी किस लिए, तो ये बारिश से बचने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं से बने होते हैं। आप चलते हैं देखते हैं कहाँ, तो कश्मीर के मकान को, ठीक है ना। ये क्या है, तो कश्मीर के मकान है। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट स्टोरेज हेतु प्रयोग होती है। वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, उसमें हाउस बोट का जो वो रहता है ना, उसमें घूमते हैं, ठीक है। हाउस बोट 80 फुट लंबाई होता है और 8 से 9 फुट क्या होता है दोस्तों, तो चौड़ाई होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। कहाँ है, डल लेक व झेलम नदी दोनों क्या है दोस्तों, तो ये श्रीनगर में है, ठीक है ना। हाउस बोट खास डिजाइन बना होता है जिससे ख़त्मबंद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ख़त्मबंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियों बाहर की ओर उभरी होती है। इन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें डब कहते हैं। बाहर से कैसी होती है, तो ये उभरी हुई होती है, ठीक है ना। देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है राजस्थान के मकान। क्या है दोस्तों, ये राजस्थान के मकान है, ठीक है। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि असम में हम लोग देखें तो वहाँ पर बारिश क्या होता है, ज़्यादा होती है। और फिर कहाँ देखें हम लोग दोस्तों, तो मनाली में भी देखें तो वहाँ पर भी ज़्यादा होती है बारिश, ठीक है ना। वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। तो वहाँ पर पत्थर से भी और लकड़ी से भी घर बने होते हैं। पत्थर इसलिए होते हैं कि बर्फ़ से बचने के लिए, और लकड़ी इसलिए कि बारिश से बचने के लिए। अब राजस्थान में क्या हो रहा है कि बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों, मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और छतें भी क्या होता है दोस्तों, काटेली झाड़ियों की बनी होती है। क्या होती है, कटीली झाड़ियों की बनी होती है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखे जा रहे हैं ना। और यहाँ पर लीप पोत करके क्या करते हैं, ये लोग सुंदर घर बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेह के मकान। अब लेह के मकान में क्या दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। तो लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। क्या होती है, लेह की मकान में नीचे की मंजिल में खिड़कियां नहीं होती है। छत को मजबूत करते हुए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छतें समतल होती है। क्या होती है, छतें समतल होती है।
और लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है। क्यों सुखाई जाती है? क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलते हैं, मतलब जो ठंडा पड़ते हैं तो उस वक्त वो नहीं मिलते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो लोग छत में गर्मियों में वो लोग सुखा लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ के मकान आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है बकरावाल लोगों के मकान। अब देखते हैं बकरावाल लोगों के मकान कैसा होता है। तो बकरावाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्या करते हैं? लकड़ी या मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये बकरियां चराते हैं, जिससे पश्मीना शॉल बनता है, जो कि 1 स्वेटर के बराबर 6 स्वेटर के बराबर एक शॉल काफ़ी होती है ठंड बचाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर घर देख रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है राज्य जम्मू कश्मीर। गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी के कीड़ा नहीं लगता। गोबर से ज़मीन को अगर पुताई कीजिएगा तो मिट्टी को कीड़ा नहीं खाता है। ठीक है ना। फिर सोहाना गांव हरियाणा में है। सोहाना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। कहाँ के बीच? तो दिल्ली के बीच, सोहाना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं और बंदर, शेर और चूहे की आवाज़ पेड़, मंद और बील में रहता है। कहाँ रहता है? बंदर, शेर, चूहे की आवाज़ कहाँ रहता है? तो ये रहता है पेड़ में, मंद में, बेल में रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? ये तुपिक स्कीमों के चमड़े के तंबू है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम लोग का ये चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया है। यानी घर वाले चैप्टर तो ख़त्म कर लिए, लेकिन नेक्स्ट में फिर दूसरा चैप्टर आएगा। ठीक है ना। हम लोग जब तक नोटिफिकेशन आ जाता है तब तक हर चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है। उसका बाद फिर PYQ करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।